Filmy Mantra with me, Salil, and it's my greatest pleasure. क्या है कि there are very few legends left in the film industry that are still actively working. जो अभी तक हमें मौका मिल जाता है इनसे मिलने के लिए. Let's just put it this way. जब इन जनाब को हम पहले देखते थे तो मुझे लगता था कि हम इतने inadequate हैं. ना हमें डांस आती है, ना एक्शन आती है, ना इतने फास्ट हम डायलॉग्स बोल सकते हैं. स्लोली आई थिंक जो इन्होंने 20 दिन में किया, 20 साल में लोग सीख चुके हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए. बट जो मैंने बोला बिल्कुल सही है, बिकॉज आई थिंक सबसे बड़ी गिफ्ट जो आपकी है वो है नेचुरल वाली गिफ्ट that has never gone. Everybody who I've met over the years has always said this. सब बन के या ट्राई करके स्कूलिंग करके एक्टर बने. आप पैदा ही एक्टर हुए थे. So if I roll back the years, कई बार ऐसा लगता है कि कहाँ से मैं सडनली पहुँच गया. ऐसे रिवाइंड मोड में आप कभी जाते हैं गोविंदा जी? देखिए वो कहावत है सलील, नहीं मोहताज ज़ेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी. जिस वक्त ऊपर वाले ने आप पे करम किया होता है, आपकी अलग ही तरह से आप नज़र आते हैं और आप में वो कुव्वत होती है. अब हुआ यूँ कि जहाँ पे मैं रहा करता था वहीं पे उस ज़माने में ट्यूरिंग टॉकीज हुआ करते थे. जिम हुआ करता था, नियम के साथ व्यायाम होता था. तो ज़िंदगी में शुरुआत ऐसी हो जाती है समटाइम्स कि आप तभी सोच नहीं सकते कि ये सब किया हुआ है, सेट लगा हुआ है. लाइफ ऐसे ही होती है जिस वक्त आदमी समझता है, और ख़ास तौर पर माएँ जो हैं वो ये समझती हैं कि ये तो तय है, आप कर ले जो वो कह रही है, तो फिर आपकी निकल पड़ती है. तो आई हैव बीन वेरी लकी एज फार एज दैट इज कंसर्न. बट आपकी माँ ने ऑलवेज ये सोचा था लड़के में ये नृत्य कला है, ये सब नहीं. ये देखिए क्या है कि डांस तो कभी सोचा ही नहीं था. मैं आई वाज नेवर डांसर एंड आई यूज्ड टू अटेंड ऑल द बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस इन क्लासिकल बिकॉज ऑफ मम्मी. एंड मम्मी के साथ में क्योंकि वो क्लासिकल वोकलिस्ट हुआ करती थी उस जमाने में, तो उनके माध्यम से मुझे बहुत से अच्छे नज़ारे हुए. प्लस आपको बीट भी आई थिंक समझ में देश के बहुत से महान व्यक्तियों का उनका साथ मेरा साक्षात्कार हुआ. तो ये कृपा रही मुझ पे, और मुझे वो समझ में आया कि जो समा बांध दे वो डांस है, जो डांस न लगे वो डांस है, बिना बोले बात कीजिए वो डांस है. ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं जो अच्छे लोग कह गए, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो डांस लोग कहते हैं, पता नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि डांस तो डांस हो ही नहीं किसी भी तरह से. नहीं, बट जब कोई सिखाने की कोशिश करता था आपको, तो शुरुआत में तो जैसे कि फ्रेम के अंदर डांस करना, ताल पे डांस करना, वैसे फ्री स्टाइल डांस तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे फ्रीक आउट कई बार कोरियोग्राफर्स बोल देते हैं, लेकिन ताल पे ताल मिलाना और एक्सप्रेशंस के साथ बहुत कम, मतलब मेल में तो बहुत ही कम. शुरुआत तो आप ही नहीं की थी. उस समय तो डांस कैसे माना जाता था, मर्द डांस नहीं करते. ऐसे कुछ फिल्मी हीरो बोलते थे, आई एम अ हीरो, आई डोंट डांस. तो ये कला कहाँ से आई? आपको लेफ्ट राइट देखना. मुझे ऐसा लगता है कि आप हम लोगों की संस्कृति में आप देखें तो विष्णु जी नृत्य किया करते थे, शिव जी ने भी किया था. तो चाहे वो तांडव कहलाया हो, परंतु किया ही था. और गंधर्व जो है वो विद्या हुआ करती थी, शास्त्र हुआ करता था. फिर उसी विद्या गंधर्व विद्या में ही परकाया प्रवेश हुआ करता था. एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये सब क्या है, सही टाइम पे सही कदम रखने का एक तौर तरीका ही है. अब आप उसको डांस कह दीजिए, आपके भाव प्रकट करने के तौर तरीके हैं. आप उसे डांस का नाम दे देने लगे तो वो नाम से उससे मतलब नहीं है उसका किसी भी तरह से. मतलब तो ये है कि आप राइट टाइम पे, राइट रिदम पे आपकी राइट स्टेप्स हो जाएं तो लोग आपको कहने लगते हैं कि भैया ये आदमी समझता है कि ये इसके भाव गलत नहीं है, इसका दिल अच्छा है, इसकी स्माइल अच्छी है, शब्दों का भी जो चाह रही है. हाँ है ही है, हर जगह है. आपका तौर तरीका जो है वो वही है, वो उसमें से ही निकलता है. तो मुझे ये समझ में आया. मुझे तो मेरे गुरुजी ने उसी दिन सिखा दिया डांस जिस दिन उन्होंने फर्स्ट वो देखा, नज़ारा टाइटल देखा अपना, सॉरी झूठा इल्ज़ाम जो टाइटल थी. और उन्होंने कहा गोविंदा तुमने बहुत तैयार डांस किया, लेकिन ये ऐसा नहीं होता इस तरह से. ये तैयारी और ये चोशा डांस नहीं है, इसे थोड़ा बाहर निकलो और ये समझो कि वो राइटर क्या कह रहा है, ये समझो कि गीत कहाँ जा रहा है, ये समझो कि ये लोग क्या कह रहे हैं. और फिर उसमें इतना घबराए हुए क्यों ये भी करके दिखा दे रहे. नहीं वो तो वो उस्ताद थे तो वो मुझे ऐसे कह रहे थे. तो उन्होंने मुझे तबले का बोल सुनाया और उन्होंने कहा कि ये देखो मैं तुमको एक ही बोल रहा हूँ, इस तरह से समझाता हूँ कि तुम्हें समझ में आएगा. तो उन्होंने कहा कि जैसे कि कह दिया कि धा गिना तिर तिर गिना घना तिर धा तिर तिर गिना घना तिर धूम तिर ना धा तिर दिन कर दान दादा दा करना दादा दा दा. अब ये तुम ऐसे जोर लगा रहे हो, बिना जोर लगाए करो. मैं कहा बिना जोर लगाए कैसे होता है? तो कहे कि धा गिना तिर तिर गिना घना तिर धा तिर गिना घना तिर धूम तिर नान धा तिर दिन कर दान दा कर दान दा कर दान दा. अब ये कितने सुर लग गए इसमें. तो फिर वही चीज़ जो है अलग लगती है, नेचुरल लगती है. और ऐसा लगता है कि यार ये बिना सोचे हुए
आप वो काम कर रहे हैं जो अच्छा लग रहा है इसमें। बट मेक नो मिस्टेक, देयर इज अ लॉट ऑफ इनहेरेंट बॉर्न टैलेंट दैट इज देयर, जो नेचुरल टैलेंट हर किसी में नहीं था। बहुत सारे लोग आज हार्ड वर्क करके कर लेते हैं, बट एक जमाना ऐसा था कि खाने पीने का समय नहीं था आपके पास, और सुपर स्टारडम ऐसा एक आ गया था, लोग पागल थे। एंड टिल टुडे ऑल्सो देयर इज दिस ब्यूटी दैट यू मैनेज टू डू। वील कम टू दैट ऑल्सो। पॉलिटिक्स में एंट्री, सो मेनी थिंग्स, अब वापस आ गया हीरो। फॉर अस यू हैव ऑलवेज बीन अ हीरो नंबर वन। मैं जानता हूँ जब भी गोविंदा एक स्टेज का, अभी हाल ही में आप फेसबुक के ऑफिस गए थे, वहाँ पे जैसे आपने एंट्री में, बड़े सारे दोस्त वहाँ पे हैं, सब डांस करके पागल, बिकॉज दैट हैप्पीनेस वाज ऑलवेज देयर। तो मेरी कुछ दोस्त बताते थे अच्छे एक्टर बहुत होते हैं, लेकिन स्टार वो बनता है जहाँ पे ऑडियंस उनको प्यार करती है। आप स्टार बने वेरी क्विकली इन योर करियर, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत पसंद किया। तो उस समय एनालाइज करने की कोशिश की थी। बहुत सारे लोग बनते थे कि हिट फॉर्मूला क्या है पहले, अभी तो खैर नोबडी थिंग, पहले ये सोचते थे कि हिट फॉर्मूला क्या है। आपने कभी एनालाइज करने की कोशिश की कि लोगों को प्यार क्यों हुआ? मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग आप में जो अच्छा नज़र आ जाता है उसके लिए आपके साथ हो जाते हैं। तो अब वो अच्छा जो नज़र आ जाता है वो हर आदमी में अलग, उसका कुछ अलग अच्छा होता है उसमें, और जो कुछ अच्छा होता है वो अच्छा ही होता है फिर। और मुझे लगता है चांद जिसे कबूल करता है उसमें क्या आप गलत ढूंढ सकते हैं। सितारा तो वही होता है जिसे चांद कबूल कर ले, तो फिर उसमें मैं वो नहीं सोचता हूँ। मेरा अभी इससे सोचना है कि ये तो लाइफ टाइम होगा, आपको सोचना पड़ेगा मुझ में क्या कमी है या मुझ में क्या अच्छा है, और जो पहले अच्छा था अब उसमें से भी कैसे निकालूं मैं और ज़्यादा अच्छा। ये सब ये लाइफ टाइम एक्सरसाइज कहते हैं ना, जैसे एक्टर की है ये, इससे वो नहीं, क्या निजात नहीं। बट वो बहुत अच्छी बात है, वो आई थिंक वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। जी, यू हैव टू। सिनेमा जो है उस जगह का हिस्सा हुआ करता था, और मुझे ये समझ में आया कि लोकल सिनेमा कौन सी थी जो जिस पे आप बहुत जाते थे अक्सर सिनेमा देखने के लिए? नहीं, जिस जगह पे मैं रहा करता था वहीं पे, उसी प्लेस में ना, वहाँ पे वो हुआ करता था। और हम लोग सब क्योंकि वहीं रहा करते थे तो हम लोग से टिकट या पैसे नहीं लिए जाते थे। तो और उस समय आपके हीरोज कौन थे जो आप देखना चाहते थे? हाँ, सदैव यही रहे हैं, आदरणीय दिलीप साहब रहे या धर्म जी रहे हैं। और दोनों ही नाचते वैसे नहीं थे, दोनों ही ज़्यादा नाचते नहीं थे एज फार एज। देखिए, डांस तो मुझे ऐसा लगता है कि जो म्यूज़िक की समझ और धरपकड़ और राग और उससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, सुर जो है, जो धरपकड़ मुझे लगता है कि आदरणीय दिलीप साहब की है, ऐसी तो किसी की भी नहीं है। और इतना पढ़े लिखे और बहुत ही अलग है वो सूफ़ी, और हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उधर तक तो लोग पहुँचे ही नहीं, टच भी नहीं कर पाए। अब सवाल ये उठता है कि थोड़ा जो धर्मेंद्र जी जो है वो बहुत मासूम लगते थे और अच्छे लगते थे, और क्या पर्सनालिटी थी, तो हम लोग के लिए वो हीरो हुआ करते थे। तो हम लोग, मेरा ऐसा सोचना था कि देखिए, आप वो डांसर नहीं थे, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि ये फिल्म का ये गाना जो है वो हो गया हो। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे उन्हीं के लिए आज और वो माहौल समझते थे, और माहौल के हिसाब से वो उसे जो भूमिका करते थे फिल्म में वो निभा लेते थे, तो वो नज़र आता है इस काम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट कैरेक्टर यू आर प्लेइंग इन द फिल्म, दैट यू शुड कन्वे द मैसेज करेक्टली एंड एट द सेम टाइम व्हाइल एंटरटेनिंग आप ये एहसास रहे कि आप फिल्म में हैं, सिनेमा में हैं, आप क्या कर रहे हैं। आप धर्म जी को देखकर आप प्रभावित हुए थे, व्यायाम ज़्यादा किया जाए, पर्सनालिटी कमाल की थी, और साथ साथ में सहृदयता जो है, अच्छाई नज़र आती है, अच्छे लोगों की अच्छाई, वो स्माइल, ऐसी तो कमाल ही है वैसे। व्हाट अ पर्सनालिटी। एब्सोल्युटली। आई थिंक जब आपका भी व्हेन योर स्टारडम रीच्ड एट अ ब्रेकिंग पॉइंट वेयर एवरीबॉडी वाज सो क्रेजी अबाउट यू, कभी ऐसे नहीं लगा कि बहुत ज्यादा सिनेमा आप कर रहे थे? आप ही की वजह से सब लोग इतने प्रेशराइज हो गए थे कि कम से कम 10 फिल्में साल में करनी चाहिए, क्योंकि गोविंदा जी तो एक दिन में 6 करते हैं। अरे मतलब कि मैंने तो खैर 90s का ये दौर था, ऐसा तकलीफ का दौर देखा हुआ था मैंने, कि मैं उस वजह से जिस वक्त फिल्में मिली तो मैंने तो सोचा कि भैया मिल गई अब ये फिल्में अभी तो जो मिले उसे अंदर कर लो। तो बहरहाल वो समय था वैसा, और मुझे कई टाइम मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, तो और बहुत टाइम ऐसा होता था कि मैं सेट पे ही गिर जाया करता था। फिल्म की शूटिंग जो है ठहर जाती थी कि भैया ये कैसे ये इतना हार्ड वर्क कर रहा है, तो लोग सोच भी नहीं पाते थे कि हार्ड वर्क ऐसे कंटिन्यूसली, और मेरे चेहरे पे कहीं भी उस तरह का शिकन कहते हैं जिसे, कभी नहीं। योग प्राणायाम की बॉडी थी तो थकता नहीं था, उसके बावजूद
ये हाल हो गया था। फिर हम लोग ने सोचा कि यार अभी इससे थोड़ा सा कम करते हैं, इसे बाहर निकलते हैं। एंड अदर एक्टर्स जो है, ये तो हम लोग के दिल में कभी था ही नहीं कि हम लोग की वजह से किसी और का काम ठहर जाएगा। मुझे नहीं लगता, जिसके जो भाग्य में लिख दिया गया है उन्हें तो वो मिलेगा ही, ऐसा मेरा सोचना है। किसी के हार्ड वर्क करने से या किसी के आ जाने से किसी का हिल जाएगा, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। जो आपके भाग्य में लिखा है आपको वो मिलेगा ही। और जो ये इस तरह से लोग, मेरा इसमें विश्वास नहीं। बट आई विल एक्चुअली टेक अ लिटिल ब्रेक एंड कम बैक। आज एक आध आरोप जो चेंज हो गए बहुत। आज ये इतने खूबसूरत गोविंदा जी जो कपड़े पहन के आए हैं, देयर वाज अ टाइम एट वन टाइम, अब क्योंकि आ गए हैं हीरो, मेरे लिए ऑलवेज हीरो नंबर 1 रहे हैं। फॉर मी बॉलीवुड एपिटमाइज्ड गोविंदा एंड आई थिंक फॉर द एंटायर वेस्ट, अगर लोगों ने सिनेमा के बारे में उस समय सोचा था, देयर वर अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग पावरफुल परफॉर्मेंसेस, बट बॉलीवुड वाज ऑलवेज गोविंदा। And also the good and the bad. We'll talk about that. Don't go anywhere. Come right back. All right, you're back with me, Salil. This is, of course, Filming Mantra with me, powered by easemytrip.com. Thank you very much once again for getting on board. The great Govinda sitting with me. आ गया हीरो, और हमारे लिए ऑलवेज हीरो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। You're coming back 3rd of March. The film will be out. लेकिन गोविंदा जी, आरोप भी रहता था और खुश भी लोग रहते थे। आरोप ये रहता था कि बहुत लेट आते थे, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ खत्म करके चले आते थे। बहुत सालों के बाद आपको ये इसका एहसास हुआ था, एंड देन यू चेंज्ड योरसेल्फ कंप्लीटली। तो उस समय मैं अगर पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या होता था? यू वर वर्किंग टू मच, इट वाज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप एक टाइम पर वही सही वक्त पर पहुंच सकते थे। तो क्या ये बाद में रियलाइजेशन हुआ? अब ये अच्छा सवाल में ही जवाब था। अभी आपने जो पूछा कि एक व्यक्ति जो है इतनी सारी फिल्म 48-49 फिल्म कर रहा है, तो ये तय था कि ऑल द टाइम तो आपके साथ नहीं होगा। हाँ, ठीक है। फिर ये आदमी जो है अब ये ईमानदार है तो वो हर जगह ईमानदारी से ही काम करेगा, ये तो सेट ही था। फिर हुआ क्या कि जिन्होंने मुझे फिल्मों में साइन किया, तो ये कोई महान या टॉप के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये लोग तो उसमें तो नहीं थे। दे वर जस्ट बिगनर्स, और मे बी नॉट इवन बिगनर्स, आए ही थे और आके चिच्ची भैया हम आपके साथ, और हम लोग को ऐसा लगता था हाँ वेरी गुड व्हाई नॉट। फिर हमें ये समझ में आया कि यार ये तो मैं उलझाया गया है, और ये लोग जो है ये पढ़े लिखे लोग हैं, और ये हमें सता रहे हैं और नज़ारा ले रहे हैं। ये किसी ना किसी के माध्यम से आके इन्होंने ये छल कपट हो चुका है। अब देखिए वो क्या हो गया कि जिस वक्त पनास नहीं हो तो बहुत सहज हो गया था। गोविंदा के लिए कह दीजिए टाइम ही नहीं दे रहा है, डेट्स ही नहीं मिलती है, क्या करें? गर्लफ्रेंड से मिलना हो, ये गोविंदा यार मिलता ही नहीं यार, क्या करें यार, अभी तो शूटिंग कर रहा है। मुझे पता नहीं, उनकी वाइफ लोग मुझे फ़ोन किया करती थी, 3 बजे फ़ोन आ रहा है, 4 बजे कि गोविंदा आई नहीं अभी तक। तो बोले वो नहीं आया तो मैं क्या करूँ इसमें आपके? तो बोले नहीं वो अभी कह रहे थे कि वो तो आपके ही है। मैं बोला नहीं मैम, मैं तो उन्हें आपके जो वो है उन्हें मिले। तो आपके नाम पर बहुत बिल फाड़े गए? अरे बिना वजह, और मुझे फिर ये समझा दिया गया था, ये लोगों ने जो हवा क्रिएट कर दिया था गोविंदा के पास, ये कंपटीटर्स ने किया। और मुझे ये समझ में आया कि ये लोग अपने साथ साथ में मतलब एक लकीर ऊपर खींचने के साथ साथ एक और लकीर मिटाने के चक्कर में भी लगे रहते हैं लोग, विच इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। बहरहाल मुझे जिस वक्त ये समझ में आया तो आदरणीय दिलीप साहब जी ने मुझसे कहा कि गोविंद ये तेरे साथ ये हो रहा है ऐसा, और यू स्टार्ट डूइंग कॉमेडी फिल्म्स एंड अदरवाइज ये तो नर्व्स पे और ये सब इस पे तकलीफ ना आए। तो वहाँ से देन आई स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी फिल्म्स एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग नॉट मतलब ज़्यादा फिल्में नहीं करता था फिल्में। फिर जिस वक्त काम किया करता था वो लोगों से कह दिया करता था कि भैया अब क्योंकि इतने साल में ऐसे ही काम करते आ रहे हैं और बीमार हो ना जाए इस तरह से, तो आप या तो साइन करते समय सोच लीजिएगा, नहीं तो फिर क्षमा कीजिए आप जाइए, हम नहीं काम कर सकते। तो तमीज़ के साथ हाथ जोड़ के ऐसे कहा करता था मैं कि भैया आगे ये लोग मेरा नाम खराब ना करें। परंतु ये कंपटीशन में तो रहा ही है ये कि आप होता रहेगा, ये लोग जो लोग चाह रहे हैं कि भैया बदनामी रहे, जो चाह रहे हैं कि हर निकले तो हम आए, तो ये जो सिस्टम जो सोचने का है ये रहा है फिल्म लाइन में। जैसे पॉलिटिक्स में मैंने देखा, आपने वहाँ पे भी एंट्री मारी और मैं वहाँ पे भी बहुत नेक इरादों के साथ गए थे, फिर वहाँ पे रियलाइज हुआ ये तो बॉलीवुड तो कुछ नहीं है इसके सामने, ये तो बच्चों का खेल है उसके सामने। वहाँ तो बहुत मुझे देखिए मैं साफ साफ कहें तो जैसे सूरज का वर्ल्ड है तो ये तय है कि पूरा नज़ारा होगा, और हुआ, और पढ़ाई लिखाई वैसी हुई, और फिर वो होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये तो ठीक भी नहीं है यार, ये इसमें मेरी उपस्थिति दुखद ना हो कहीं किसी तरह से,
कि मैं कैसे निकलूँ इधर से। मैं सोचा सच कह देता हूँ ना मैं कि भैया मुझे नहीं समझ में आ रहा है भैया, ये हाथ जोड़ो बाहर निकलो। क्योंकि जिस विषय की आप ज्ञाता नहीं है वहाँ उपस्थिति अच्छी नहीं है आपकी वहाँ पे। नॉट गुड। बट अच्छी बात थी, you tried and you won. Not everybody is able to do it. I tried and you had the won love and of then people always. yeah. It is That was always the been beauty there. of it. Yeah. I think ये सबसे जरूरी बात है, you know, the Govinda that we love and the Govinda that is still in front of us right now is again back on the screen right now, and I like you in this avatar also. There's a lot of you dancing in there also. क्या आप उस ऑडियंस के साथ दोबारा कनेक्ट कर पाएंगे? कई बार ऐसे बहुत बड़े हीरोज के साथ होता है when they come back after few intervals, और जब भी आप इंटरवल्स के साथ वापस आए हैं, धमाका वापस करके आए हैं, बट ये जो आखिरी फिल्म आई थी which I felt was very good also, किल दिल जो था वो चल नहीं पाई थी, बट इट वॉज अ नाइस फ्लेवर, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग फ्लेवर। लोग ऑलवेज डाउटर्स रहेंगे, जैसे आपने खुद बोला कि इंडस्ट्री ऐसी है, दे ट्राई टू ब्रिंग डाउन। तो ये जो वापस एक कमबैक व्हीकल है, इसके बारे में कैसे सोचा? Kill Dil was not a comeback. Kill Dil was just a move for कहते हैं कि हम ऐसे मूव किया कि यार इस तकलीफ से बाहर निकले। अब इस तकलीफ से बाहर निकले तो कैसे निकले? तो 9 फिल्में साइन कर ली, जो स्मॉल विलन कॉमेडी ये वो जो मिला, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम करो, क्योंकि तुम जो चाह रहे हो मिल नहीं रहा है, जो मिल रहा है तुम चाह नहीं रहे हो, ऐसे तो घर कैसे चलेगा। हाँ, और मेरे साथ में ये जैसे कहिए ये रहा है, रह कर ऐसा कुछ हो जाता है कि वो स्ट्रगल नाम की जो चीज़ होती है वो जिंदगी में आ ही जाती है। ये मानना बहुत मुश्किल है कि द ग्रेट गोविंदा, यू नो, पीपल फॉरगेट, उनको लगता है कि ये स्ट्रगल एक बार ही स्टार्टिंग की रहती है और उसके बाद आपके लेवल की पहुंच के इट्स नॉट पॉसिबल टू एवर फेस इट अगेन। तो आर यू नॉट गुड विथ नंबर्स एंड वो सारी चीजों में, इन्वेस्टमेंट्स और ये सारी चीजें गोविंद? नॉट एट ऑल, आई वाज नॉट अलाउड। मेरी मम्मी ने मुझसे जिस वक्त ये इस तरह की बहुत सी सुविधाएं मुझे लोग ला रहे थे और दिए जा रहे थे, और इन करोड्स एंड करोड्स, माय मॉम यूज्ड टू से नो यू आर नॉट अलाउड टू डू ऑल दिस, एंड नॉट। ये जलदर्शन बिल्डिंग जो है जी, इसके पहले माले पे 49 की आयु तक पड़े रहो, बच्चे पालो, ये आपका जॉब नहीं है जो आप जिस काम में लगे हुए हो, इस विषय के आप ज्ञाता नहीं हैं, बिजनेस की तरफ देखिए भी नहीं, छूइए भी नहीं उसे। अच्छा, तो मैं बहुत छटपटाया करता था उस ज़माने में, मम्मी से कहता था मम्मी क्या करती हैं आप, कितना अच्छा ये देखिए कितने। हाँ, तो मुझे बहुत दुख हुआ करता था। मम्मी कहा करती थी कि चिची जो तुम्हें तुम्हारे लिए इतनी प्रार्थना की गई है वो इस विषय से थोड़ा बियॉन्ड है। But that's why you're such a spiritual person because of your mother. हाँ, बाकायदा मुझे यही वर्ल्ड दिया गया। मुझे ये समझाया गया कि ऐसे ही है भैया, और इसलिए कभी देखिए आप बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया किसी प्रकार का। ब्रांड की तरह जो लोग अपने आप को पेश करते हैं, मैं कभी ऐसे नहीं किया हूँ कि ये तो ऊपर वाले ने मेरे लिए कर दिया कि आपका नाम ही ब्रांड बन गया आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, और नंबर 1 साथ में जुड़। नाम वैसे ही हुआ, नाम पे ही शुरुआत ही ये हुई थी कि भैया ये गोविंद नाम के साथ आप डांस नहीं कीजिए, गोविंद नाम के साथ आप हीरोइंस के साथ में रोमांस नहीं कीजिए। तो मम्मी के आशीर्वाद से गोविंदा नाम मिल गया। मम्मी ने कहा चिची तुम ये दक्षिण का जो गोविंदा है ये नाम कर लो, ये सूट हो जाएगा। फिर मुझे ये पता लगा कि दक्षिण की जो गोविंदा है वो उसे इस प्रकार की दोष नहीं है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। तो अब ये अध्यात्म से हर चीज़ जो है जुड़ी ही जाती थी ये समहाउ, और फिर तकलीफ नहीं आई, ये मुझ पे कृपा रही। और जहाँ तक ताल्लुक है पढ़ाई लिखाई का, हाँ वो मैंने बहुत सारे मिस्टेक किए। जरूरत ही नहीं। आई थिंक आफ्टर पॉइंट टाइम मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई लिटिल ओवररेटेड, लाइफ इज अ गुड इनफ टीचर, बट आर यू वरीड अबाउट व्हाट पीपल विल से समटाइम्स? अब जब ये पिक्चर आ जाएगी वापस इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, अब इट्स ओपन फॉर क्रिटिसिज्म एंड सक्सेस, सारी चीजें अखबार पढ़ते हैं, कई बार आप क्रिटिसिज्म ऑनलाइन आप थोड़ी देर के लिए आए थे, ये ट्विटर की दुनिया में और ये सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ देर के लिए आए थे, बट क्या आप इन टच में ऐसे रहना चाहते हैं या फिर बहुत जैसे सितारे हैं वो नहीं देखते? वुड लव टू बी इन टच। उससे क्या है कि जैसे थॉट ही जो है आ गया हीरो, जिस वक्त लोग कहें कि ये गया, आप कह दें कि आ गया, ये इसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, और बहुत सोचने के बाद ही ये निर्णय लिया गया कि ये टाइटल इस तरह से आ गया हीरो। और बहुत इस पर मैं पुनः विचार किया कि मैं कैसे करूं कि ये लोग ये ना कहें कि ऐसे क्या इसी चीज़ की आवश्यकता है, अब क्या ये लगा हुआ ये क्या साबित करना चाहता है भैया,
ये जो शब्द आपने बोला, एक्चुअली लाइन बोली, क्या साबित करना चाहता है भाई? आपके लिए फिल्में स्टार्ट नहीं की थी इन्होंने, ना ही आपके लिए कुछ साबित करने जा रहे हैं। आई थिंक ये सर मैं बॉडी बिल्डिंग की बात ऐसे करता हूँ, बचपन से मैं बहुत बॉडी बिल्डिंग करता था। अब बोलते थे, मैंने कहा थोड़ा सा फैट आ गया, मैंने कहा यार तुमसे पूछ के बॉडी बिल्डिंग नहीं शुरू की थी, अब अगर फैट आ भी गया मेरे को खुश हो गया हूँ मैं, और मेरे को और हैवी वेट करना। आई थिंक ये लोगों की एडुलेशन के लिए ना आपने स्टार्ट की थी, ना आप ये दोबारा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने मिस किया। डू मिस स्टारडम लाइक दोज डेज समटाइम्स? मैं महत्व हर व्यक्ति को दिया करता हूँ लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि सब सर्व जगत विष्णु माया कहते हैं हम जो, तो हर जगह वो वही है, जनता जनार्दन कहते हैं, सर्व जगत विष्णु माया। वो इसीलिए कहा करते हैं कि आप ये नहीं कहिए कि वो और आप एक नहीं हैं, आप लोग एक ही हैं। और वो समाज जो है वो चाहे जातियों में, प्रांतों में, स्टेट्स में कई तरह से वो खंडित दिखाई देता है, परंतु वो है एक। बाकायदा आपको विष्णुमय जगत दिखाई देगा, आप थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ है। और इससे पहले कि बहुत कुछ झड़ पड़ जाए सोचिए ना, बाहर निकलिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे हीरो टाइटल जो सोचा, मुझे ऐसा लगा कि वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, टेक अ राइट डिसीजन, बी अ हीरो, इसका थॉट है, जिसमें आपके समझ में ये आता है कि आपका डिसीजन जो है वही हीरो है। आप सही टाइम पे राइट मूव कर देते हैं तो ऐसा लगता है ये आदमी हीरो है। राइट टाइम पे आपके चेहरे नज़र आ जाते हैं, ये हीरो है, इसका वर्क, इसके तौर तरीके गलत नहीं है। माँ बाप कहते हैं ये हीरो है, दोस्त यार कहते हैं कि भैया ये आदमी गलत नहीं है, ये हीरो आदमी है। तो ये होता कैसे? ये सब राइट डिसीजन से होता है। तो ये पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहा हूँ जिसमें मैं एक्टिंग करता हूँ और एक्टिंग करके केसेस निकालता हूँ। तो उसमें ये मैं कह रहा हूँ कि भैया हर चीज़ के लिए आप देखिए कि जो फाइट और ये इसकी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा ये हाँ, राइट टाइम पे राइट मूव कीजिए, राइट डिसीजन लीजिए, आप देखिए कैसे होता है, काम निकलता है, वर्क है वो। और इसमें यंगस्टर्स जो मुझे लगता है दे विल लव इट बिकॉज दे विल फाइंड द वही गोविंदा मिलेगा पुराने साहब। वो तो आपने प्रोमो में ही देखा, डांसिंग, जंपिंग in the style of whatever you wanted, and that I think is what we wanted to see of गोविंदा। मैं एक गोविंदा के नए अवतार को नहीं देखना चाहता हूँ। कुछ चीजें मेरे लिए बहुत प्योर हैं, जो 7-8 फिल्में और आने वाली हैं आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ सालों में। क्या वेरिड रोल्स आप लेने वाले हैं या फिर यू वांट टू स्टिक टू योर परफेक्ट कॉमेडी जॉनर? आई वांट टू से टू देखिए, राइट टाइम तो ये होता है जिस वक्त की फिल्म रिलीज हो रही हो, लोग जैसे सोचना चाहते हैं, सोचा करें भैया हमारी फिल्म देखने के लिए आए, इतने लोग आ गए तो ये तो फिल्म 3-4 दिन में हिट हो जाती है, इस तरीके। जिस वक्त मैंने हत्या फिल्म की थी तो उस वक्त मुझे लोग कहा करते तू खुद बच्चा है या तू बच्चे की एक्टिंग, बाप की एक्टिंग क्या करने में लगा हुआ है। अब जिस वक्त पिक्चर सुपर हिट हो गई तो कहने लगे कि यार वाह क्या बात है गोविंदा। तो मैंने सोचा कि इसमें आ गया हीरो में, मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये हंसते हंसते कहा गया वो सब्जेक्ट है जो बहुत टफ है, उसके लिए थोड़ा सा आइए आप समझिए और हंसते रहेंगे आप थ्रू आउट द सिनेमा, आप हंसते रहेंगे। परंतु जिस वक्त पिक्चर देखने के बाद आप बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये एक टाइम देख के नहीं चलेगा, ये तो आई हैव टू सी वॉच इट अगेन। ये इसमें बहुत कुछ है और थॉट्स हैं और इसमें कॉमेडी तो थी और गोविंदा तो जो आप चाह रहे थे वो मिला, परंतु इसके और बहुत है इसमें। आई थिंक हिडन मीनिंग आई थिंक इज ऑलवेज देयर। गोविंदा जी जाने से पहले आई वांट टू नो, आर वी सीइंग मोर ऑफ यू इन 2017-18, लॉट्स मोर? मेरी अभी जो होम प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म है राजू माइंड ब्लोइंग, वो शुरू हो रही है। राजू माइंड ब्लोइंग अच्छा, ये सिर्फ आपके साथ शूट कर सकते हैं एक्चुअली, बहुत मतलब जो माइंड ब्लोइंग आ रहे हैं झक्का, दिस इज ओनली गोविंदा जी। आई थिंक दैट्स व्हाट क्या होता है कि जैसे ये थॉट पे टेक अ राइट डिसीजन, ये थॉट है। अब उसमें इतना ज़्यादा कॉमेडी हो सकता है, ये इतना धमाल हो सकता है, इतनी मस्तियाँ हो सकती है, ऐसे थॉट से हम बाहर निकल, ये अब जिस वक्त पहुँचेंगे वहाँ पर तब समझ में आएगा। वैसे राजू माइंड ब्लोइंग जो है वो थॉट है भैया। ये भोले भाले जो लोग होते हैं उसे लोग उसकी गिनती जो है बेवकूफ़ों में हो जाती है और फिर बेवकूफ़ से भी लोग कहते हैं कि यार ये तो किसी भी लायक नहीं है यार, इसे हटाओ इसे। अब वही आदमी माइंड ब्लोइंग कैसे हो जाता है, वो पूरी जर्नी है, वो पूरी जर्नी है। तो हाँ, क्योंकि वो रूप किसी और के थ्रू माध्यम से नहीं देखे हैं, मेरे ही जीवन में मुझे मेरी खुद की जर्नी, ये मुझे कृपा रही है माइंड ब्लोइंग का। तो खैर आप लोग तो शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हर उस व्यक्ति को जो मुझे प्रेम करते हैं, मेरी फिल्में देखने के लिए आते हैं, पसंद किया करते हैं, वो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि ये दो जो होम प्रोडक्शन की जो शुरुआत है, ये वो शुरुआत है जो जिस वक्त आप मेरी जो फिल्में देखा करते थे, आप लोग कहा करते थे यार गोविंदा की फिल्म ऐसी होगी, सोचा नहीं था। राइटर कहाँ था? तो मतलब लगे ये थे न्यू कमर हीरोइन, न्यू कमर डायरेक्टर, न्यू कमर
ये कैसे ऐसे हो गया, ये सब न्यू कमर्स है, तो प्रोड्यूसर न्यू कमर। तो अब होता यूँ है कि जिस वक्त आपकी चाह अच्छी होती है, इरादे आपके अच्छे होते हैं, तो वो सब अच्छा ही होता है। तो ऊपर वाले ने चाहा, आप लोग बहुत ही सिनेमा आप लोगों को अच्छा लगेगा, यू विल हैव अ ग्रेट टाइम एंड आई प्रॉमिस यू दैट जिस वक्त मैं अभी राजू माइंड ब्लोइंग जिस वक्त तैयार हो रही होगी, या उसके बाद फिर नेक्स्ट फिल्म जो आ रही होगी, यू विल सी ऑलवेज डिफरेंट गोइंग।